करने वाली हैं, जिनको सुनने के लिए पूरा भारतवर्ष तरसता है, उनको सीखने के लिए पूरा भारतवर्ष वेट करता है, इंतजार करता है कि कब वो आए और कब हमें एक नई पहेली सिखा के चले जाए। दोस्तों, फर्स्ट में आपको मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि हमारा जूम जो हाउस है वो फुल हो चुका है, तो आप अपनी टीम में सब लोगों को बोलिए कि यहाँ हाउस फुल हो चुका है, जूम का 500 की कैपेसिटी है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप 10 मिनट पहले आके और हाउस को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि आज हमारा ये 19वां वेबिनार है, और ये जो वेबिनार हम करते हैं, ये वेबिनार ने हमारे बिजनेस को 19-20 का अंतर रहा है, बाकी हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, ये आप सब लोग जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन विकट परिस्थितियों में और विषम परिस्थितियों में, इस बुरे समय में, ये जूम का जो माध्यम हुआ है, यूट्यूब का जो माध्यम हुआ है और सोशल मीडिया का जो माध्यम हमने अपनाया है, कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे बिजनेस पे, और ये ताकत बहुत बड़ी उभर के सामने आई है। दोस्तों, तो आज इस कड़ी में मैं समय ज्यादा ना लेते हुए आज मैं मिलाने वाला हूं आपको, दिल खोल के आप स्वागत कीजिएगा अल्टीमेट कोच, अल्टीमेट ट्रेनर, अल्टीमेट लीडरशिप के धनी और नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी सर को। और आज हमको वो सिखाने वाले हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को हम आगे ले जाएं, और कैसे हम अपने लेवल्स को बढ़ाएं, और कैसे हम अपने चेक्स को बढ़ाएं। दोस्तों, शुरुआत और परिवर्तन के तहत शरद चौधरी सर आज हमको बहुत कुछ बताने वाले हैं, अल्टीमेट ऊंधा नॉलेज देने वाले हैं, तो दिल खोल के उनका स्वागत करिए। आई वुड लाइक टू इनवाइट नन अदर देन ही इज ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट ट्रेनर, नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी सर। वेलकम करते हैं, जोरदार स्वागत करते हैं सर का। आप सब लोग दिल खोल के स्वागत करिए सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक्स अ लॉट। सो वीरेंद्र सर, मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, उसके बाद हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। आपको मैं परमिशन देता हूं सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। श्याम जी, शरद चौधरी सर को परमिशन दीजिए। यस सर, डन। ऑलराइट, सो क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? राइट सर, देख पा रहे हैं सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने अप्रैल के महीने में और मई के मंथ में अभी तक जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस किया है लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करते हुए, वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। तो आप सबको मेरी तरफ से दिल से सैल्यूट। सो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि हमारे में कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार हमारे वेबिनार में आए हैं या अभी मोदी केयर में जुड़े नहीं हैं, एज अ गेस्ट इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। आप जो है अपने चैट में, अगर आप पहली बार आए हो इस मोदी केयर की मीटिंग में, तो लिख सकते हैं आए। कितने लोग पहली बार मोदी केयर की मीटिंग में आए हैं? अबाउट सर 30% है सर न्यू। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ग्रेट। सो मैं चाहूंगा सर कि हम कुछ 4-5 लोगों का जो माइक है वो अनम्यूट रखें, ताकि वो कुछ हाँ ना बोलते रहें, मुझे भी मालूम चलता रहेगा कि मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है। और हम ये भी चाहेंगे कि हम सारे एक इस इंटरेक्टिव करें, और जो भी कुछ अगर मैं आपसे पूछूं, सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने चैट बॉक्स में जरूर लिखें। तो शुरू करें आज का सेशन। राइट सर। ग्रेट। सो मैं जानना चाहूंगा हमारे में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहेंगे, एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहेंगे, जो अपनी जिंदगी को खुल के आजादी के साथ जीना चाहेंगे। अगर आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में लिखिए आई। लीडर्स, आप रेज योर हैंड, अपना हाथ भी दिखा सकते हैं, और चैट बॉक्स में जैसा सर बता रहे हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सो आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव चाहेंगे। जब भी हम बात करते हैं किसी भी एक पॉजिटिव चेंज की, किसी भी एक सकारात्मक बदलाव की, कि कैसे अपने लाइफ को बेटर बनाया जाए, वेरी नाइस। अब मैं देख पा रहा हूँ चैट में काफी सारे लोग अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ग्रेट। जब भी हम जीवन को सपनों को जीने की, एक आजादी से जीने की
एक सकारात्मक बदलाव लाने की, एक परिवर्तन लाने की, एक ऐसा परिवर्तन जो जो हमारे आने वाले कल को, बीते हुए कल से बेहतर बनाए। तो सबसे जरूरी चीज जानने वाली ये है कि कोई भी बदलाव अपने आप नहीं आता। कोई भी बदलाव अपने आप नहीं आता, कोई भी परिवर्तन अपने आप नहीं आता। अगर हमें सकारात्मक बदलाव लेकर आना है, पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, तो पहले हमें कुछ बदलना होगा। बिना बदले कुछ नहीं बदलता। नथिंग चेंजेस, नथिंग चेंजेस। सो क्या बदलना है हमें? जैसे मिस्टर समीर मोदी जी कहते हैं, सबसे पहले हमें बदलनी है अपनी सोच। क्योंकि जैसे ही हम सोच बदलते हैं, हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं और फिर हम दुनिया भी बदल सकते हैं। तो मैं आज के इस सेशन में, जिसका नाम है परिवर्तन, सपनों के जीने की आजादी, इसमें आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। और हम इसमें बात करेंगे कि कैसे हम सब अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। सो क्या आप सब तैयार हैं जानने के लिए हाउ टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइव्स? सो इफ यू आर रेडी, नेक्स्ट 20 मिनट्स, अगले 20 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा, बिकॉज आई कैन प्रॉमिस यू दिस कि अगर आपने 20 मिनट ध्यान से सुन लिया तो ये आपके लाइफ चेंजिंग 20 मिनट्स हो सकते हैं। नाउ हम सब कुछ ना कुछ इसी तरह के सपने देखते हैं, हम सबके सपने होते हैं। एक इंसान जो जीवित है, आई एम श्योर उसका कोई ना कोई सपना जरूर होगा, और ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं हम सारे ऐसे ही सपने देखते हैं। हम सबको चाहिए एक बढ़िया आलीशान गाड़ी, बढ़िया घर, विदेशों की यात्रा, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी समय अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ, वर्क लाइफ बैलेंस, मान सम्मान, नेम फेम, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और साथ ही साथ इसके साथ हम अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। जब हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए, जब हमारे पास नेम फेम, दौलत, शोहरत हो, तो हम चाहेंगे कि हम समाज में भी कंट्रीब्यूट करें, चैरिटी भी करें। कितने लोग ऐसे सपने देखते हैं? से आए इन द चैट बॉक्स। Are you a dreamer? Do you have these kind of dreams? I am sure everybody has these kind of dreams. लेकिन मुझे ये बताएं, दिल के ऊपर हाथ रख के, दिल के ऊपर हाथ रख के, सच्चाई के साथ, कि क्या हम वाकई में अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? Are we living the life of our dreams? Well, the answer for few people, for many people would be no. अभी हम अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी रहे। जैसी गाड़ी, जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसा मान सम्मान, रिकॉग्निशन, जैसी चैरिटी हम करना चाहते हैं, जैसा क्वालिटी समय हम अपने परिवार के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, आई एम श्योर कुछ लोग जी रहे हैं। किशन कुमार जी, प्रजापति जी, यू आर राइट। लेकिन ज्यादा लोग हम आंसर यहाँ पे देख रहे हैं, और हम अपने समाज में भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि वो अभी अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी रहे। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है महंगाई। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए पैसा, और हम पैसा तो खूब कमा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जितना भी पैसा हम कमाते हैं, उस पैसे की वैल्यू लगातार कम होती जाती है। महंगाई एक सच्चाई है। महंगाई का मतलब है कि जो आज 1,000 रुपए की वैल्यू है, अगले 1 साल के बाद शायद वो 1,000 रुपए सिर्फ 900 रुपए के बराबर रह जाए। तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक आपने गाना भी सुना होगा, सखी सैया तो खूब कमात है, लेकिन महंगाई डायन खाए जात है। 1960 में अगर आप देखें, 100 रुपए से पूरे घर का खर्चा चल जाता था। 1980 आते आते तक घर का खर्चा चलाने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत थी। 2000 तक 10,000 रुपए में एक महीने का खर्चा चल जाता था, और 2020 में घर का खर्चा चलाने के लिए हमें मिनिमम 1,00,000 रुपया महीना चाहिए। और इसमें कोई शानो शौकत, कोई लग्जरी नहीं है। इसमें इस 1,00,000 रुपए में सिर्फ जरूरत ही पूरी हो सकती है। और अगर मैं इसको इस तरह से कहूं, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, कि अगर हमारी इनकम 1,00,000 रुपया इस समय नहीं है, तो शायद हम अपने आप को एक मिडिल क्लास में भी, एक अपर एक लोअर मिडिल क्लास में शायद हम कहेंगे, हम एक मिडिल क्लास में अपने आप को नहीं कह पाएंगे अगर हम 1,00,000 रुपया भी अभी नहीं कमा पा रहे। सो दिस इज द ट्रू फैक्ट। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार इंक्रीज होती जा रही है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी कारण से अगर हम देखें,
कई लोगों की तो जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, सपनों को पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। और इस समय जो भी हालात हैं, लॉकडाउन में हम जानते हैं कि कई सारे बिजनेसेस ठप हैं, कई कंपनीज बंद हो गई हैं, छोटी दुकानें बंद हो चुकी हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, सब खत्म हो चुका है। तो जो इनकम आ भी रही थी वो भी नहीं आ रही, और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सो क्या ऑप्शन है? व्हाट इज द ऑप्शन? कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं इस माहौल में? क्या हमारे पास माध्यम है? क्या हमारे पास मीडियम है? तो जानना चाहेंगे उस ऐसे माध्यम के बारे में, एक ऐसे मीडियम के बारे में जिससे आप सब अपने सपनों को पूरा कर सकें। जानना चाहेंगे इसे यस इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। यस जिस माध्यम के बारे में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 20 मिनट्स, उसके बारे में हम अभी डिटेल में बताएंगे। दो तरह के प्लान्स हैं इनकम के लिए, सपनों को कमाने के लिए। पहला जो प्लान है जिसे हम कहते हैं निर्भरता का प्लान, डिपेंडेंसी प्लान। ज्यादातर लोग इस निर्भरता वाले प्लान, इस डिपेंडेंसी प्लान के ऊपर में फंसे हुए हैं। नो, ये जो प्लान है डिपेंडेंसी प्लान, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है 40 साल का प्लान, 40 इयर्स प्लान। इस प्लान में आपको इनकम तो मिलती है, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब यह है कि जब तक आप काम करेंगे आपको पैसा मिलता रहेगा, लेकिन जब आप काम करना बंद कर देंगे आपको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, ये 40 साल का निर्भरता का प्लान है। ये हमें निर्भर बना देता है, ये हमें गुलाम बना देता है, और हम अपने सपनों को जी नहीं सकते। ज्यादा लोग इस प्लान में फंसे हुए हैं। इस प्लान में यूजुअली लोग 18 से 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं, और लगातार 60 साल की उम्र तक, अगले 40 साल हर रोज काम करते हैं। जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जब काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। जैसे जितने भी इंप्लॉइज हैं, आज जो कंपनियां बंद हो चुकी हैं उनकी सैलरी कम बंद हो चुकी है, उनको सैलरी नहीं आ रही क्योंकि काम नहीं कर पा रहे। जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, शॉपकीपर्स, जिस दिन दुकान खुलेगी उस दिन पैसा आएगा, जिस दिन दुकान नहीं खुलेगी पैसा आना बंद हो जाएगा। या इनफैक्ट जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीएस हैं, अगर शहर का एक बहुत बड़ा डॉक्टर खुद बीमार हो जाए और अपनी क्लिनिक ना खोल पाए, क्या उसको पैसा आएगा? नो। सो दिस इज द डिपेंडेंसी प्लान, एक्टिव इनकम वाला प्लान। जब तक हम एक्टिव हैं, जब तक हम सक्रिय हैं, जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है। लेकिन जब हम किसी भी कारण से काम ना कर पाए, चाहे हमारी तबीयत ठीक ना हो, चाहे लॉकडाउन हो जाए, कोई और हालात बिगड़ जाए, तो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो मैं ये जानता हूं 95% से ज्यादा लोग इसी प्लान में फंसे हुए हैं। इस प्लान में अगर आप ध्यान से देखें तो बेशक एक्टिव इनकम तो आती है, लेकिन फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए ज्यादातर लोग जो भी पैसा कमाते हैं वो सेविंग्स में लगा देते हैं, वो अपने शौक पूरा करने में खर्च नहीं करते। हमने कई बार देखा है कि जब हम शहर में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक एक स्पेशल ऑटो करने की बजाय कई बार लोग क्या करते हैं, एक सवारी वाला ऑटो कर लेते हैं। सवारी वाले ऑटो में क्या होता है कि 10, 20, 50 रुपए थोड़े से बच जाते हैं। क्या आपने ऐसा देखा है लोगों को करते हुए कि यार जितना पैसा हो उतना बचा लो, अभी तो पैसा आ रहा है लेकिन पता नहीं फ्यूचर में आए ना आए। तो क्या हम जिंदगी में सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए आए हैं? क्या हम जीवन में सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए आए हैं, या हमने जीवन को एंजॉय भी करना है? जो लोग एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, हमेशा फ्यूचर के लिए स्ट्रगल रहेगा, फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं होगी, वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचेंगे, वो हमेशा रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे। सो दिस इज नॉट द प्लान। ये ऐसा प्लान नहीं है जो हमारे सपने पूरा कर सके। ये ऐसा प्लान नहीं है जो हमें परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका दे सके। ये ऐसा प्लान नहीं है जो हमें विदेशों में छुट्टियों में जाने का मौका दे सके। जो लोग इस प्लान के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में कहां भेजते हैं? या तो दादी के घर या नानी के घर। जो लोग इस प्लान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जब उन्होंने कोई कार खरीदनी होती है तो मुझे मालूम है कि वो 6 महीने तक सर्वे करते हैं कि कौन सी कार खरीदूं।
और फिर वो कहते हैं यार नवंबर या दिसंबर में जब कार के ऊपर डिस्काउंट चल रहा होगा, बेशक पुराना मॉडल क्यों ना हो रखा हो, तो वो खरीद लेंगे। सो कितने लोग ऐसी जिंदगी व्यतीत करना चाहेंगे? आई एम श्योर कोई भी व्यतीत नहीं करना चाहेगा। बट नाउ लेट्स गेट ऑन टू दी एक ऐसा प्लान जो हमें सपनों की जीने की आजादी देगा, और उसे हम कहते हैं आजादी प्लान। आजादी प्लान डिपेंडेंसी प्लान के मुकाबले सिर्फ 2 से 5 साल का प्लान है, और ये हमें देता है पैसिव इनकम। ये हमें दे सकता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि चाहे आप हर रोज काम ना कर रहे हो, फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। कैसा रहे? अगर आपको ये एक एश्योरेंस मिल जाए कि आप 2 से 5 साल लग के काम करो, सही तरीके से काम करो, एक सिस्टम क्रिएट करो, और फ्यूचर में भी आपको जो आपने पहले काम किया है पास्ट में, भूतकाल में, उसकी रेजिडुअल इनकम आती रहे। बेशक आप फ्यूचर में हर रोज काम करें या ना करें, उससे मैटर नहीं करता। कितने लोगों को चाहिए ऐसी पैसिव इनकम जो आपको फ्यूचर की सिक्योरिटी दे, जो भविष्य की सिक्योरिटी दे? कितने लोग लेना चाहते हैं ऐसी पैसिव इनकम? वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। नाउ पैसिव इनकम कमाने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप अपनी एक किताब लिखें। जब भी आपने किताब लिखी, जब भी आपको वो किताब बिकेगी, तो आपको हर किताब की बिक्री के ऊपर कुछ ना कुछ रॉयल्टी मिलेगी। तो कितने लोग हम में से किताब लिख सकते हैं? वेल, एक ईमेल लिखनी बहुत मुश्किल चीज है, किताब लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो किताब लिख के पैसिव इनकम कमाना ज्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, और आजकल वैसे किताबें पढ़ने का जो रिवाज है वो भी कम हो गया है। दूसरा एक तरीका है कि आप अपने गाने गाएं और गाने रिकॉर्ड करें, और फिर उसकी सीडी बेचें, या जब भी वो एफएम पे बजेगा आपको रॉयल्टी मिलेगी। जैसे आज भी किशोर कुमार जी के परिवार को उनके गाए गानों के ऊपर रॉयल्टी मिलती है। हम में से कितने लोग गाने गा सकते हैं? वह गाना तो मैं भी गा सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं गाना गाता हूँ, पता नहीं मेरी वाइफ को गुस्सा क्यों आ जाता है मेरे ऊपर। सो गाना गाना भी एक आसान तरीका नहीं है। तीसरा तरीका है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, शोरूम खरीद लें, फ्लैट्स खरीद लें और उनको किराए के ऊपर चढ़ा दें, और हर महीने हमारे पास किराया आएगा। लेकिन अगर हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट करने की पैसा होता तो दिक्कत ही क्या थी? तो हमने देखा जो ये 3 तरीके हैं, ये हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन एक तरीका है जो सबके लिए सूटेबल है। एवरीबडी कैन डू, हर एक व्यक्ति उसको कर सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसको अपनाकर हर एक व्यक्ति 2 से 5 साल में यदि वो सही तरीके से काम करता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है, तो वो अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे साइड में इस चार्ट को देखें, शुरू में अगर आप सफेद लाइन को देखें तो एफर्ट ज्यादा है, यानी कि मेहनत ज्यादा होता है। लेकिन अगर लाल लाइन को देखें तो इनकम थोड़ी कम होती है। शुरू में आपको मेहनत ज्यादा लगेगी, इनकम शायद धीरे धीरे बिल्ड करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपका एफर्ट, आपकी मेहनत या तो उतनी रहेगी या लगातार कम होती रहेगी, लेकिन इनकम बढ़ती रहेगी। तो अगर आप देखें समय के अगर हम देखें 2 से 5 साल के बाद, जो ये सफेद लाइन है, एफर्ट वो ऑलमोस्ट 0 पे आ गया है, लेकिन इनकम बहुत ऊपर जा चुकी है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। जब आपने पहले काम किया 2 से 5 साल, अपना नेटवर्क बनाया, सिस्टम के साथ काम किया, और उसके बाद फ्यूचर में आपको हर रोज काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सो दिस इज व्हाट पैसिव इनकम इज ऑल अबाउट। सो कितने लोग कमाना चाहेंगे ऐसी पैसिव इनकम? Can I see I in the chat box? Let's see 500 के 500 लोगों को चाहिए ये पैसिव इनकम या नहीं? आई एम श्योर हर एक 500 लोगों को चाहिए पैसिव इनकम। ब्रिलियंट। नाउ आइए समझते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है। बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए पहले हमें अपनी ट्रेडिशनल मार्केट को समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केट, जब भी हम कुछ सामान लेके आते हैं, सो हम जाते हैं एक दुकानदार के पास, एक रिटेलर के पास। रिटेलर को वो सामान कहां से मिलता है? एक होलसेलर से। होलसेलर वो सामान कहां से लेके आता है? एक डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर को नेचुरली वो सामान मिलता है कंपनी से। इस एग्जांपल में अगर आप देखें कि अगर निकला
लेट्स से उसकी कीमत है 35 रुपया, तो वो ग्राहक तक आते आते, यानी कि हम तक आते आते उसकी कीमत हो जाती है 100 रुपया, क्योंकि बीच में बहुत सारे मिडलमैन हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, और बहुत सारा एडवर्टीजमेंट्स का खर्चा है। तो ये सारा जो खर्चा है, जो ये 35 से 100 तक का जो ये बीच का 65 रुपया है, ये किसकी जेब से गया? ये गया हमारी जेब से, ये गया कस्टमर की जेब से। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम देखें, हम कस्टमर को हिंदी में कैसे बोलते हैं? कस्टमर को, उसकी परिभाषा तो हिंदी में शायद मतलब तो ग्राहक होता है, लेकिन कई लोग कस्टमर को हिंदी में कस्टमर भी कहते हैं। जो कष्टों से मर जाता है वो है कस्टमर, क्योंकि लगातार जो हम अपना पैसा कमा रहे हैं वो इस चेन को फीड करने में खर्च कर देते हैं, और बहुत सारा पैसा जाता है एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर। कोका कोला की एक बॉटल शायद 1 या 2 रुपए की बनती है, लेकिन वो बिकती 25-30 रुपए की है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर खर्च होता है। सो दिस इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपके और कंपनी के बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं है, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर, ना ही होलसेलर, ना ही रिटेलर। सामान डायरेक्टली निकलेगा कंपनी से और सीधा पहुंचता है ग्राहक के पास। तो बहुत सारा पैसा सेव होता है, और इस पैसे का फायदा ग्राहक को, यानी कि हमें दे दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स, और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। और एक चीज जो मैं चाहता हूं आप ध्यान से देखें, डायरेक्ट सेलिंग में कोई एडवर्टीजमेंट्स भी नहीं होती। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय या सलमान खान की मदद नहीं ली जाती। तो सामान कैसे बिकता है? सामान बिकता है जब आपने डायरेक्टली कंपनी से सामान खरीदा, आपको अच्छा लगा, तो और आपने अपना अनुभव किसी के साथ साझा किया। जब अपना अनुभव किसी का साझा करेंगे तो वो व्यक्ति भी आपके थ्रू उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से सामान खरीदता है। तो आप बन जाते हैं कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। आपके थ्रू ही कंपनी की जो है बिक्री हो रही है, सेल हो रही है। आप बन जाते हो कंपनी के शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय। तो जो पैसा ब्रांड एम्बेसडर्स को देना होता है एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर, वो पैसा, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, वो पैसा आपको मिल जाता है। नेचुरली डिपेंड करेगा कि आपने कितना बड़ा टर्नओवर किया है, उस हिसाब से आप पैसा कमाना शुरू करते हो। सो दिस इज व्हाट डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट। और जो ये माध्यम है, ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले। अगर हम देखें, डायरेक्ट सेलिंग में ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। और जब इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो रिस्क भी बहुत कम है, इनफैक्ट जीरो रिस्क है। रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो मैंने पूंजी निवेश की है वो कहीं डूब तो ना जाए। जब इसमें कोई पूंजी निवेश ही नहीं है तो रिस्क किस तरह का? लेकिन इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। इनकम आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है, एंड इट्स अ फैमिली बिजनेस। आप अपने फैमिली के साथ साथ ये बिजनेस करते हो, और आपके बाद ये बिजनेस आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पैसिव इनकम का ये सोर्स है। और अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं, या जॉब में हैं, या हाउसवाइफ हैं, तो आप पार्ट टाइम के ऊपर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, हर वो व्यक्ति जो चाहता है पैसिव इनकम, वो इस बिजनेस में आ सकता है। एंट्री इज नो बार। आप सिर्फ इंडियन होने चाहिए, और आप सिर्फ 18 साल से ऊपर होने चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आप इस बिजनेस को आज से ही शुरू कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिन्होंने इस बिजनेस की नींव रखी भारत में, जो पायनियर है, जो अग्रणी है। जिस कंपनी ने इस बिजनेस की शुरुआत की भारत में, एनी आइडिया मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? कौन सी कंपनी है जो कि पहली भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है? कौन मोदी बताना केयर। चाहेगा? एब्सोल्युटली मोदी केयर। सो कैन वी हैव अ हैंड फॉर मोदी केयर? क्या एक बार तालियां हो सकती है मोदी केयर के लिए? और मोदी केयर की शुरुआत हुई थी साल 1996 में, और हमारे फाउंडर हैं श्री समीर मोदी जी। तो मोदी केयर, मिस्टर समीर मोदी जी कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी। हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट है आजादी। सो अगर आपको सपनों को जीने की आजादी चाहिए, अगर आप चाहते हैं आजादी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना, खुल के अपना लाइफ व्यतीत करना, लाइफ स्पेंड करना, सो आप मोदी केयर में आइए।
और मोदी केयर आपको वो आजादी प्रोवाइड कर सकती है। थोड़ा सा और बात करते हैं मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर की हिस्ट्री के बारे में। मोदी केयर बिलोंग करती है एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप से जिसका नाम है मोदी एंटरप्राइजेस। और मोदी एंटरप्राइजेस की शुरुआत हुई थी साल 1933 में, जब हमारे ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने सिर्फ 400 रुपए से बेगमाबाद के बाद, जो कि अब मोदी नगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक शुगर फैक्ट्री की शुरुआत की। 1933 से 1972 के बीच में 27 नई इंडस्ट्रीज इन्होंने एस्टैब्लिश करी। आप जानते हैं 1933 से 1940-45 का टाइम, भारत अभी भी गुलाम था अंग्रेजों का। उस समय ये 27 इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना 1972 तक ऐसे रहा होगा जैसे भारत की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना। और आप यहाँ पे फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि 1968 में गुजरमल मोदी जी को पद्म भूषण भी दिया गया। और यहाँ पे फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि वो नेहरू जी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो आई एम श्योर नेशन बिल्डिंग की बात चल रही होगी। इनके बाद इनके सबसे बड़े बेटे स्वर्गीय श्री के मोदी जी ने मोदी ग्रुप की बागडोर को अपने हाथों में लिया। और के मोदी जी की लीडरशिप के अंडर मोदी ग्रुप अब 90 से ज्यादा देशों में है। 28,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज मोदी ग्रुप में काम करते हैं और कई सारी कंपनीज अब मोदी ग्रुप में हैं। सो इट्स अ ट्रूली मल्टीनेशनल ग्रुप। और के मोदी जी के सबसे छोटे बेटे श्री समीर मोदी जी ने मोदी केयर की शुरुआत की 1996 में। और तब से लेकर अब तक लाखों कंसल्टेंट्स मोदी केयर के हिस्सा बन चुके हैं। हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर हैं। एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इनकम जनरेट करने का प्लान हमारे पास है। कई सारे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स मोदी केयर को मिले हैं और जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो जीएमपी सर्टिफाइड है, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं। मोदी केयर की जो रीढ़ की हड्डी है, मोदी केयर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है हमारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कि हर घर की जरूरत के हैं। सर से लेकर पांव तक, सुबह से लेकर शाम तक, तकरीबन हर तरह के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। 10 कैटेगरीज में, इनफैक्ट 11 कैटेगरीज में अब हम ये प्रोडक्ट देते हैं आपको। हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, कलर कॉस्मेटिक्स, लॉन्ड्री केयर, एग्रीकल्चर, होम केयर, स्किन केयर, ऑटो केयर, फूड एंड बेवरेजेस यानी कि मसाला, चाय, कॉफी, खाने बनाने का तेल, पर्सनल केयर, सर से पांव तक, ज्वेलरी। और अब 11वीं कैटेगरी भी ऐड होगी है जो कि है टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम माइटी गार्ड हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको मिलती है 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। वन ऑफ द बेस्ट प्लान है इंडस्ट्री में। आप जितना भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम पूरी टीम में 62% तक बीवी का डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक्यूमुलेटिव प्लान है, यानी कि आपका बिजनेस किसी भी नए महीने में जीरो नहीं होता। हर नया महीना वहीं से शुरू होता है जहां पे आपने पिछला महीना खत्म किया। जो आपको टाइटल्स मिलते हैं वो पूरे जीवन भर के लिए मिलते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हर प्रोडक्ट के ऊपर सेटिस्फेक्शन गारंटी है। और बिजनेस कैसे करना है ये सीखने के लिए हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। तो आइए अब जानते हैं कि जब हम मोदी केयर का बिजनेस करते हैं तो हमें क्या क्या पैसा मिल सकता है, कितने तरीके से पैसा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। तो कितने लोग जानना चाहेंगे कि कैसे हमें पैसा मिलता है मोदी केयर से? आर यू इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी? क्या आप कमाना चाहेंगे पैसा मोदी केयर से? तो मुझे ये बताएं कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। संगीत के कितने सुर होते हैं? 7 होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और शादी करने के लिए कितने फेरे लेने पड़ते हैं? वो भी 7 ही लेने पड़ते हैं सर। तो मोदी केयर में पैसा कमाने के कितने तरीके हैं? एक ज्यादा है सर, 8 है। यस, मोदी केयर हमेशा एक कदम आगे है। मोदी केयर इज ऑलवेज 1 स्टेप अहेड। हर जगह 7 की बात होती है, लेकिन मोदी केयर में पैसा कमाने के तरीके हैं 8। तो आइए इनके बारे में बात करेंगे। पहले 2 तरीके हैं, सेविंग कंजम्पशन, रिटेल प्रॉफिट यानी कि खुदरा लाभ और डिस्काउंट। फिर है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। Then we have incomes for our leadership titles, director bonus, leadership productivity bonus, outbound travel bonus, dream vehicle bonus and dream home bonus. आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है खुदरा लाभ।
जो भी आप सामान खरीदते हो आप मोदी केयर से, वो अब आपको कभी भी एमआरपी के ऊपर नहीं मिलता। आपको वो सामान मिलता है डिस्काउंट प्राइस के ऊपर या डीपी के ऊपर, और डीपी और एमआरपी में 20% तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सो जब आपने सामान खरीदा डीपी पे, आपने वो सामान बेचा एमआरपी पे, तो आपको ओवर डीपी अप टू 20% तक खुदरा लाभ या डिस्काउंट मिल सकता है। सो कितने लोगों को ये डिस्काउंट अच्छा लगता है? आई एम श्योर सब चाहेंगे ऐसा डिस्काउंट लेना। और इस डिस्काउंट को आप, इस खुदरा लाभ को आप कई गुना बढ़ा सकते हो जब आप हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम में आते हो। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुनना। सबका दिल मजबूत है ना? सबका हार्ट सॉलिड यस है, सर। दिल मजबूत है? जानना चाहेंगे लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में? तो दिल के ऊपर हाथ रख के सुनिए। दिस प्रोग्राम इज नेवर एवर सीन बिफोर इन द मार्केट। हम लगातार पता नहीं कितने सालों से, शायद 20, 50, 100 सालों से अपने मोहल्ले की दुकान से सामान खरीदते हैं। हर महीने सामान खरीदते हैं। पर क्या आपके मोहल्ले की दुकान वाले ने आपको ये बोला कि भाई साहब, बहन जी, इस महीने का सामान आप फ्री में ले जाओ, इस महीने पैसे मत दो? क्या ऐसा कभी होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। वो तो इनफैक्ट 1 रुपया भी नहीं छोड़ता। 1 रुपया जब उसने खुला देना होता है वो भी अपने पास रख लेता है और एक टॉफी दे देता है, एक मीठी गोली दे देता है। लेकिन मोदी कर में क्या है, ध्यान से सुनिए। जब आप महीने की 15 तारीख तक मिनिमम 2500 रुपए का सामान खरीदते हो मोदी केयर से, लगातार 6 महीने के लिए मिनिमम 2500 रुपए का सामान लेना है महीने की 15 तारीख तक। और क्योंकि हमारे पास सामान हर घर में इस्तेमाल होने वाला है, तो हर महीने हमें ये सामान खरीदने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि खत्म हो जाता है सामान। कितने महीने खरीदना है? 6 महीने। तो 7वें महीने जो भी आपकी 6 महीने की एवरेज होगी, जो आपने सामान खरीदा है 15 तारीख तक 6 महीने, उसका जो एवरेज होगा अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5000 रुपी, 7वें महीने वो आपको फ्री मिल जाएगा। तो आप 6 महीने सामान खरीदें जिसमें कि आपको खुदरा लाभ भी मिलता है, बहुत सारे ऑफर भी मिलते हैं, और 7वें महीने जो आपका 6 महीने का एवरेज है वो फ्री फ्री फ्री। सो अगर मैंने लगातार 6 महीने, महीने की 15 तारीख तक 5,000 का सामान खरीदा, तो 7वें महीने हमें कितने रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा? 5,000 रुपए का। सो दिस इज लॉयल्टी ऑफर एंड दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। अगर आप मोदी केयर का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को लॉयल्टी प्रोग्राम में लेके आए और अपने हर ग्राहक, अपने प्रोस्पेक्ट, अपने टीम मेंबर को यह जरूर बताएं कि लगातार 6 महीने सामान खरीदो, और जो सामान खरीद रहे हैं उस महीने, उसमें भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, उसमें भी खुदरा लाभ है। दिस इज ओवर एंड अबव, दिस इज अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आप परचेजिंग करते हैं आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। जब आपके पॉइंट्स हो जाते हैं 1 या उससे ज्यादा, तो आप आ जाते हैं 7% के लेवल पे। और ऐसे ऐसे जब आपके पॉइंट जुड़ते जाते हैं, जुड़ते हुए क्रम में, जब आपके जुड़ते हुए क्रम में पॉइंट्स हो जाएंगे 301, तो आप आ जाते हैं 10% के लेवल पे। जुड़ते हुए क्रम में जब आपके पॉइंट्स हो जाते हैं 1201, तो आ जाते हैं आप 13% के लेवल पे। और ऐसे ही जुड़ते हुए क्रम में जब आपकी और आपकी पूरी टीम के मिला के पॉइंट्स हो जाते हैं 6001 या उससे ज्यादा, तो आप आ जाते हैं 22% के लेवल पे। और ये है हमारी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो कि आपको शुरू से ही, पहले दिन से, जैसे ही आपने कुछ भी सामान खरीदा, आपको चेक अर्न करने का मौका देती है, आपको बोनस अर्न करने का मौका देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जुड़ा और मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, तो भी मैं 7% के लेवल पे आ जाता हूं और मेरी इनकम शुरू हो जाती है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये जुड़ते हुए क्रम की ताकत क्या है। पहले महीने फॉर एग्जाम्पल हमने बिजनेस किया 200 का, और हमारा परसेंटेज हुआ 7, और हमारा बोनस बना 378 रुपया। दूसरे महीने भी हमने बिजनेस किया 200 पॉइंट्स का, लेकिन अब क्योंकि जुड़ता हुआ क्रम है, तो 200 और 200 जुड़कर कितना हो गए? 400, और हमारा प्रतिशत हो गया 10। अब हमें जो बोनस मिलेगा वो 540 रुपया मिलेगा। आप देखिए, बिजनेस हमारा एक समान ही है। पहले महीने भी हमने 200 किया, दूसरे महीने भी हमने 200 किया, लेकिन जो हमारी इनकम है वो 378 से 540 रुपया हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे महीने हमारा जो बिजनेस था वो 2500 पॉइंट्स का ही है। पहले महीने भी 2500 पॉइंट्स, दूसरे महीने भी 2500 पॉइंट्स, तीसरे महीने भी 2500 पॉइंट्स। लेकिन जुड़ते हुए क्रम की ताकत के कारण हमारी जो इनकम है वो लगातार बढ़ती गई।
पहले महीने 8,775, दूसरे महीने 12,825 और तीसरे महीने 14,850। इनकम लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रतिशत, बोनस प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बोनस प्रतिशत काउंट होता है जो अभी तक हमने कितना बिजनेस किया उसके ऊपर, जुड़ते हुए क्रम के ऊपर। तो ये ताकत आपको किसी और कंपनी में, ज्यादातर कंपनीज में ये नहीं मिलती। दिस इज अवेलेबल इन मोदी केयर। और इसके बारे में अगर हम देखें, जो हमने कहा था कि हमारा हर नया महीना जहां पर हमने पिछला महीना खत्म किया वहीं से शुरू होता है। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। और जब हम पहुंच जाते हैं 6001 पर, तो हमें डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो जाता है। डायरेक्टर बोनस हम 14% के पूल से देते हैं। अगर मैं सरल शब्दों में ये बताऊं, तो जब आप डायरेक्टर बनते हैं, यानी कि आपने जुड़ते हुए क्रम में 6001 या उससे ज्यादा कर लिया है, तो आप कंपनी के बीवी के 14% के हिस्सेदार बन जाते हैं। उसमें से एक हिस्सा आपको भी मिलना शुरू हो जाता है। और जब आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर, यानी कि आपकी टीम में एक डायरेक्टर होगा, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के लिए। इसमें एक दो रूल्स और भी हैं जो मैं चाहूंगा कि आप अपने अपलाइन के साथ अलग से बैठ के डिस्कस करिए। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस में आप कंपनी के 15% के पूल में आ जाते हैं। और कितने लोगों का शौक है विदेशों की यात्रा करना, घूमना फिरना, फॉरेन ट्रिप्स पे जाना और सैर सपाटा करना? कितने लोगों का ये सपना रहता है फॉरेन ट्रिप्स में जाना? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का सपना है। तो ये सपना आप मोदी के से पूरा कर सकते हैं आउटबाउंड ट्रेवल बोनस कमाकर। करना क्या है, अपने नीचे एक डायरेक्टर क्वालिफाई करिए, आप बनिए सीनियर डायरेक्टर। और जब भी आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, आपको मिलता है आउटबाउंड ट्रेवल बोनस। और इस बोनस को इस्तेमाल करके आप मोदी केयर के साथ विदेशों की यात्रा पे जा सकते हैं। और अभी पिछले कुछ सालों में अगर मैं आपको बताऊं हम कौन कौन से देशों में गए हैं, तो बहुत ही शानदार देश, जैसे कि नेपाल, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि अफगानिस्तान, जैसे कि बर्मा। आना चाहेंगे ऐसे देशों में? मैं मजाक कर रहा था। मोदी के आपको लेके जाता है दुनिया के बेहतरीन देशों में, जैसे कि रशिया, जैसे कि आबू धाबी, दुबई, जैसे कि टर्की, जैसे कि लंदन, जैसे कि सिंगापुर, जैसे कि मलेशिया, जैसे कि थाईलैंड। और ये सब कुछ आपके ट्रेवल बोनस से, आपको अलग से कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आना चाहेंगे हमारे साथ ऐसे फॉरेन ट्रिप्स पे? यस सर। तो आपका विदेशों की यात्रा का सपना भी यहाँ से पूरा होता है। और यदि आपका सपना है एक लंबी आलीशान कार का, तो उसके लिए हमारे पास है ड्रीम व्हीकल बोनस। आप लगातार 3 महीने सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करें और आपको चौथे महीने से ड्रीम व्हीकल बोनस मिलना शुरू हो जाता है। और इस बोनस को आप इस्तेमाल करके अपने सपनों की गाड़ी खरीद सकते हैं। और हमारे पास लगातार एक फौज तैयार हो गई है जिन्होंने अपने सपनों की गाड़ी मोदी के ड्रीम व्हीकल बोनस से खरीदी है। और आलीशान कार्स जैसे कि मर्सिडीज, जैगवार्स। वीरेंद्र सर ने भी, सर आपने कौन सी गाड़ी ली है? फॉर्च्यूनर, मोदी के। फॉर्च्यूनर। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। और ऐसे कई सारी सक्सेस स्टोरीज आपको मोदी में बहुत ही आम मिल जाएंगी। और अगर आपका सपना है एक आलीशान बड़ा घर बनाने का, तो हमारे पास है ड्रीम होम बोनस। लगातार 3 महीने आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर करें, यानी कि 6 लेग्स में आपके जब डायरेक्टर होते हैं, तो चौथे महीने से आपको होम बोनस मिलता है, जिससे आप अपना सपनों का घर बना सकते हैं। और ये सब कुछ आपको देता है एक महत्व की जिंदगी, एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें आप अपने जीवन में तो बदलाव ला रहे हैं, लेकिन मोदी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप लोगों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हो। आपके पास मौका है लोगों की मदद करने का। सो दिस इज अ नोबल बिजनेस। ये एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है जिसमें आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि किसी दूसरे ट्रेडिशनल व्यवसाय में होता है, अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो आपको किसी दूसरे की टांग खींचनी पड़ेगी। जब आपके कॉम्पिटिटर को नुकसान होगा तो आपको फायदा होगा, लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की टांग खींचने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को दबाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप किसी का हाथ पकड़िए और उसको ऊपर खींचिए। आप लोगों को सफल बनाएं तो आप सफल हो जाते हो। आप लोगों की मदद करें तो आप आगे पहुंचते हो। आप लोगों को पैसा कमाना सिखाएं तो आप पैसा कमाना, आपके पास पैसा आता है। सो ऐसा बिजनेस और कहीं देखने को नहीं मिलता। और कैसे ये बिजनेस करना है, हाउ टू डू दिस बिजनेस, जैसे हमने पहले बताया कि हमारा एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है
SPBM सक्सेस SPBM प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, और इसमें आज हजारों ट्रेनिंग्स हो रही हैं, हर रोज हो रही हैं, जिसमें कि आप सीख सकते हो कि बिजनेस कैसे करना है। हम क्लासरूम ट्रेनिंग भी करते हैं, ऑफ कोर्स लॉकडाउन के बाद हम बड़े बड़े सेमिनार्स, क्लासरूम ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन अभी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं। आप फोन पे training.modicare.com पे जाके हमारी एक पूरी लाइब्रेरी है वीडियोस की, वहां पे ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। और कई सारे ट्रेनिंग टूल्स SPBM आपको प्रोवाइड करता है, कई सारे सेलिंग टूल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। और इसके साथ मैं आपको आपका स्वागत करना चाहूंगा मोदी केयर में। और जैसे कि मिस्टर समीर मोदी जी कहते हैं, विद एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक यू टू, आपके हर एक कदम के साथ हम 2 कदम लेंगे। और यदि आप तैयार हैं अपने जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए, अब इस परिवर्तन की शुरुआत कैसे करनी है, अगर आपने ठान लिया है मोदी केयर में काम करना, अब काम कैसे करना है, करना क्या है मोदी केयर में, हाउ टू स्टार्ट मोदी केयर, उसके लिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के बारे में, जिसका नाम है शुरुआत 10 कदम आजादी के। लेकिन इससे पहले कि हम ये बात करें कि मोदी केयर में सफल होने के लिए कौन से 10 कदम लेने हैं, मैं दोबारा अब जाना चाहूंगा वीरेंद्र सर के पास और उनसे चाहूंगा कि कुछ अपना अनुभव शेयर करें अबाउट मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओवर टू वीरेंद्र सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर पता नहीं, आपको जब सुनते हैं तो एक अलग एनर्जी आती है सर अंदर, और बहुत दिन हो गए थे हमें सुने हुए सर, आज बहुत ही मजा आ रहा है सर। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाउस सर 500 पे अटका हुआ है और नीचे नहीं आ रहा है, और यूट्यूब पे भी सैकड़ों लोग हो गए हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला। थैंक यू दोस्तों जैसा जी हाँ जी सर, जी सर, जी सर, प्लीज कंटिन्यू, मैं तब तक स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। ओके। तो दोस्तों जैसा शरद सर बता रहे हैं, बस इस प्लान की, इस प्रोडक्ट की यही ताकत है जो सर आपको बता रहे हैं। मैंने सिर्फ कंपनी के प्रोग्राम को, कंपनी के सिस्टम को, कंपनी के इवेंट है उनको, शरद सर को, अमित सर को, इनको ही फॉलो किया है, और मैं इनकी ही ताकत की वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूं और यहां तक पहुंच पाया हूं। दोस्तों मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कभी कंपनी का सिस्टम ब्रेक किया हो, कभी अपलाइन का सिस्टम ब्रेक किया हो। जैसा शरद सर बता रहे हैं, ये जो सिस्टम है कंपनी का, यही बहुत बड़ी पावर है। हम लोग अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं और कंपनी के सिस्टम से हम चलने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंपनी ने जो सिस्टम बनाया ही, ये सक्सेस का एक निचोड़ है, और बहुत ही उम्दा अनुभव के साथ में ये सिस्टम बनाया है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कंपनी के हिसाब से चलते हैं, अपने अपलाइन के हिसाब से चलते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने मंजिल पे होंगे, जब आपके सपने पूरे हो पाएंगे। दोस्तों आप सब लोग मुझे जानते हैं, लेकिन शरद सर का आदेश हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सिस्टम के तहत मैं आगे बढ़ पाया, और मेरा यहाँ से पहला चेक है वो लगभग 165 रुपए का बना। और सिस्टम में इतनी ताकत है, कंपनी के प्रोडक्ट में इतनी ताकत है, कंपनी के मैनेजमेंट में इतनी ताकत है, जो समय समय पर इतने भारी ऑफर लॉन्च करने के बाद में हमारे बिजनेस को बढ़ाते रहते हैं। और उन ऑफर्स की ताकत ये हुई, उन प्रोडक्ट की ताकत ये हुई, समय समय पर प्रोडक्ट भी नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। तो इन प्रोडक्ट की ताकत, प्लान की ताकत, ऑफर्स की ताकत को मिला के अगर मैं कैलकुलेशन निकालूं, तो आज ये कैलकुलेशन ये है कि वो 165 रुपए का चेक लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना मेरा हो चुका है। ये एक बहुत अल्टीमेट चीज होती है। शायद मैंने बहुत छोटे से शब्दों में 1 करोड़ रुपए बोल दिया है, लेकिन आप कैलकुलेटर लेके जब आप बैठेंगे और 1 करोड़ को डिवाइड करेंगे महीने में, तो आपको लगेगा कि वाकई यही एक सपना होता है जिसको हर इंसान पाना चाहता है। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है समय हो गया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा जो छठवां चेक था वो 1.25 लाख रुपए का था, 6 मंथ का। तो आप ये ना सोचें कि मोदी के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और मोदी केयर में पैसा लेट आता है। नहीं, मोदी केयर में करने वाला होना चाहिए। अथाह समंदर है, यहाँ से आपके हाथ में सारी ताकत है, आप जैसे चाहे जितना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 6 मंथ में मैं 1.25 लाख रुपए पे था, और 1.5 साल के अंदर मैं 5 लाख रुपीज मंथ पे था। 5 लाख रुपए मैं यहाँ से अर्न कर रहा था केवल और केवल 1.5 साल के अंदर। दोस्तों जो हाईएस्ट टाइटल जीबीडी का है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जो एक सपना होता है एसोसिएट का, कंसल्टेंट का, मोदी केयर के कंसल्टेंट का, वो
मैनेजमेंट की ताकत की वजह से, प्रोडक्ट की ताकत की वजह से, कंपनी की ताकत की वजह से, समीर मोदी साहब के आशीर्वाद से मेरा जो सपना पूरा हुआ मात्र 2.5 साल के अंदर। 2.5 साल के अंदर मतलब 30 महीने के अंदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बना। और सबसे अचंभे की बात हुई, मैं ये कोई घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपको बोल रहा हूं, मुझे गर्व जरूर है कि मैंने ये काम किया है। दोस्तों, जब मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव मेरा रहा और बहुत ही अच्छा लगा जब समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल का मुझे मेंबर चुना गया। और जब मैंने वहां जाके देखा, उस होटल में जाके देखा जहां प्रोग्राम था, तो वहां सारे वीवीडी थे, एकमात्र मैं वहां इंसान था जो आरबीडी पे वहां चुना गया था। तो ये सब मैनेजमेंट की वजह से हुआ कि उन्होंने मुझे चुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजमेंट का। और इसलिए इसके लिए तहे दिल से आभार है और धन्यवाद है मोदी केयर के सिस्टम का। दोस्तों, एक छोटा सा मेरा सफर रहा है और दिस इज बिगनिंग, अभी शुरुआत है। आगे बहुत बड़ा काम करना है, टीम को लेके साथ में चलना है और नए नए रिकॉर्ड बनाते जाने हैं। शरद सर का बहुत ही सहयोग रहा है मेरे लिए। शरद सर ने मेरे को समय समय पर गाइड किया है। शरद सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने जब भी आपसे बात करी है, आपने एक नई एनर्जी दी है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं। हमें ये तो मालूम चल गया कि मोदी केयर करना क्यों है, क्या क्या मिल सकता है हमें मोदी केयर से। अब हम बात करेंगे अगले आधे घंटे में कि मोदी केयर करना कैसे है, हाउ टू डू मोदी केयर। व्हाई इज क्लियर कि हमें अपने सपने पूरे करने, अपनी आजादी अचीव करनी है विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क। बट हाउ टू डू मोदी केयर, करना कैसे है, क्या सिस्टम है मोदी केयर का, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आज बहुत ही डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं संक्षेप में बताऊंगा उन 10 कदमों के बारे में जिनको यदि हम सारे फॉलो कर लें, एज अ सिस्टम सीख लें और अपनी टीम में डुप्लीकेट कर लें, तो हम अपनी जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिस पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। सो हाउ टू गेट स्टार्टेड, कैसे शुरू करें मोदी केयर। 10 कदम आजादी के, ये मैं बता देता हूं कि ये 10 कदम आजादी के नए नहीं है, ये टाइम प्रूवन है। जब से मोदी केयर है तकरीबन 24-25 साल से, तब से कहीं ना कहीं इन्हीं 10 कदमों के ऊपर काम किया जा रहा है मोदी केयर में। आपके जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो इन्हीं स्टेप्स के ऊपर काम करते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें, जब भी आप किसी कंट्री में जाएंगे बाहर और वहां पे आप किसी नेटवर्कर से पूछें कि आप कैसे बिजनेस करते हो, तो कहीं ना कहीं इन्हीं 10 कदमों के ऊपर ही आपको बताएगा। सो दीज आर टाइम प्रूवन, टाइम टेस्टेड स्टेप्स, और इन्हीं कदमों के ऊपर चल के आपके लीडर आज सफल हुए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ये 10 कदम क्या क्या है। सो these are the 10 steps to आजादी। सबसे पहले है सपोर्ट चार्ट, फिर है गोल सेटिंग, थर्ड इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ इज सेल्फ यूज, फिफ्थ शेयर, सिक्स्थ स्पॉन्सर, सेवन स्ट्रक्चर, 8 रोल मॉडल, 9 पर्सनल प्रोग्रेस एंड 10 डुप्लीकेशन। तो आप सबको ये पीपीटी मिल जाएगी, यहाँ पे अपने एरिया मैनेजर से, अपने लीडर से ले सकते हैं, अपने ट्रेनर से ले सकते हैं। अब हम फटाफट इन सारे कदमों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कदम है जिसको हम कहते हैं सपोर्ट चार्ट। ना हमें जानते हैं, जब भी कोई एक व्यक्ति नया काम शुरू करता है तो शुरुआती कुछ दिन या कुछ हफ्ते उसके लिए कंफ्यूजन से भरे हो सकते हैं, डाउट से भरे हो सकते हैं, डर से भरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी उसको उस काम के बारे में सब कुछ नहीं मालूम। जैसे हमने नया नया साइकिल चलाना सीखा था या गाड़ी चलानी सीखी थी, तो हम भी टेंटेटिव थे, हम भी डरे हुए थे। सेम यही चीज हमारे एक नए कंसल्टेंट के साथ भी होती है। शुरुआत के कुछ दिन, कुछ हफ्ते वो डरा हुआ होता है, उसे सारा कुछ नहीं मालूम, अभी उन्हें प्लान दिखाना नहीं आता, अभी उन्हें डेमो करना नहीं आता, तो वो खुल के काम नहीं करते। और मैं आपको ये बताता हूं कि जो शुरू के 90 दिन हैं वो बहुत जरूरी होते हैं किसी भी एक नए कंसल्टेंट के लिए। लेकिन अगर शुरुआती दिनों में हम उनको एक सपोर्ट चार्ट बनाकर दें, उस सपोर्ट चार्ट के 2 हिस्से हैं, एक है अपलाइन सपोर्ट चार्ट जो आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो, और एक है कंपनी सपोर्ट चार्ट जो आप राइट हैंड साइड देख रहे हो। इसमें हमारे न्यू ज्वाइनी के जितने भी अपलाइंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अस जो हम उसके स्पॉन्सर हैं, और फिर हमारे डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी एंड अबव, सबके नाम और फोन नंबर हैं, और हमारी कंपनी के जितने भी सपोर्ट नंबर्स हैं, आजादी कॉल सेंटर, एमएससी, डीपी मैनेजर, प्रोडक्ट ट्रेनर्स, एरिया मैनेजर्स, और जो हमारी मिस कॉल सर्विसेज हैं, वो सब नंबर मौजूद है।
ये सपोर्ट चार्ट हम अपने न्यू ज्वाइनी को बना के दें, उन्होंने कहे कि सर मैम वेलकम टू मोदी केयर, ये है आपका सपोर्ट चार्ट। जब भी आप फील्ड में किसी से बात करें, काम करें, मोदी केयर के बारे में चर्चा करें, और यदि आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी आए, कुछ भी आपको सवाल आए जिसका उत्तर आपको ना मालूम हो, तो ये आपका सपोर्ट चार्ट है। अपलाइन की टीम और कंपनी की टीम आपके साथ है, आपकी मदद के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। ना अगर ऐसा सपोर्ट चार्ट हम अपने न्यू ज्वाइनी को बनाकर दें, या ऐसा सपोर्ट चार्ट यदि आपको मिले, तो आप कैसा महसूस करेंगे? यस सर, बहुत बढ़िया सर। कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा, मॉरल सपोर्ट मिलेगा कि यार मैं अकेला नहीं हूं, मैं फील्ड में अकेला नहीं हूं। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगी, कुछ ऐसी सपोर्ट मिलेगी कि जैसे जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो आपको पता था कि पीछे आपके पिताजी ने साइकिल पकड़ा हुआ है, आप गिरेंगे नहीं। तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये सपोर्ट चार्ट देता है, और इसी सपोर्ट चार्ट के थ्रू आपके न्यू ज्वाइनी को ये विश्वास मिलता है कि यार मेरे अपलाइंस की टीम और मेरी कंपनी की टीम मेरे साथ है, मुझे सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ नहीं दिया, जबकि वो मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। और इसी सपोर्ट के थ्रू वो फील्ड में ज्यादा काम करेंगे। याद रहे कि सिर्फ ज्वाइनिंग लगाने से बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। जब हमारी ज्वाइनिंग्स, जब हमारे न्यू ज्वाइनिंग्स काम करना शुरू करते हैं तो बिजनेस आगे बढ़ता है। और काम कराने के लिए क्या करना होगा? उनको एक एहसास दिलाना होगा कि हम उनके साथ हैं, उनको एक मोरल सपोर्ट देनी होगी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए जैसे ही आप किसी को भी ज्वाइन कराएं, इससे पहले कि बिजनेस की किसी और चीज के बारे में बात करें, वो जरूरी नहीं है। सबसे पहले आप उनको सपोर्ट चार्ट बना के दो कि सर ये सपोर्ट चार्ट है, अपलाइंस के नाम है, कंपनी सपोर्ट चार्ट के नंबर्स हैं, जब भी जरूरत पड़े प्लीज इस पे कॉल करें। सो आज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा कि सपोर्ट चार्ट को हम कैसे और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, बट आप क्या करें, आप जाएं हमारी ट्रेनिंग वेबसाइट पे training.modicare.com, वहां पर सपोर्ट चार्ट का फॉर्मेट है, उसे डाउनलोड कर लें और एक प्रिंट ले लें, और उस पे अपने अपलाइन की टीम और कंपनी के जो भी आपके मैनेजर हैं, एमएससी का नंबर, ट्रेनर का नंबर वो डाल दीजिए, और फिर उसकी कुछ 10-12 फोटोकॉपी अपने पास रख लो, और जब भी ज्वाइन कराओ ये सपोर्ट चार्ट अपने न्यू ज्वाइनी को दे दो। सो मैम वेलकम टू मोदी केयर, ये है आपका सपोर्ट चार्ट। एक बार जब आप सपोर्ट चार्ट दे दोगे, उसके बाद हम मोदी केयर की बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे, मोदी केयर के दूसरे कदम पे आएंगे। और अब दूसरा कदम है गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारित करना। जब आपने प्लान दिखाया था परिवर्तन का, तो आपने कुछ इसी तरह के सपनों की बात की थी। आपने भी आज सुना कि हमने आपके इन्हीं सपनों के बारे में बात करी थी। अब लक्ष्य में इस कदम में, स्टेप 2 में, जिस सपने को पूरा करने के लिए आपके न्यू ज्वाइनी ने मोदी केयर को ज्वाइन किया, आपका प्रोस्पेक्ट कंसल्टेंट बना, उस सपने को अब हमने लक्ष्य में कन्वर्ट करना है, गोल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि सपने कभी कभी होते हैं धुंधले बादलों की तरह। सपने हमें प्रेशर में नहीं डालते, सपने हमें सुबह 5 बजे उठाते नहीं हैं। हमें प्रेशर में कौन डालेगा? हमें सुबह 5 बजे कौन उठाएगा? हमें काम करने के लिए प्रेरित कौन करता है? जब हम सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपनों के ऊपर तारीख नहीं होती, सपने कभी कभी इच्छाएं, अभिलाषाएं हो जाती हैं, लेकिन लक्ष्य में तारीख होती है, लक्ष्य में डेडलाइन है। तो जिन सपनों को पूरा करने के लिए आपने मोदी के ज्वाइन किया है, उन सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट करो, और 3 तरह के लक्ष्य बनाओ। एक शॉर्ट टर्म जो अब से लेकर 6 महीने तक का हो सकता है, एक मिड टर्म जो अब से लेकर 2 साल में आप पूरा कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म जो अब से लेकर 5 साल तक का हो सकता है। लेकिन जो भी आप लक्ष्य रखें उस पर एक तारीख जरूर रखें, और वो लक्ष्य ऐसा हो जो कि क्रिस्टल क्लियर हो, जिसको अचीव किया जा सके और क्रिस्टल क्लियर हो। बहुत छोटा लक्ष्य ना हो, बहुत बड़ा लक्ष्य भी ना हो, इतना छोटा भी ना हो कि आप बिना मेहनत के उसको अचीव कर लें, और इतना भी बड़ा ना हो कि जो इम्पॉसिबल हो जाए। लक्ष्य हमारी रीच के बाहर होना चाहिए, लेकिन इतना भी बाहर ना हो कि वो इम्पॉसिबल हो जाए।
सो अपने 3 लक्ष्य बनाए। शॉर्ट टर्म जो अब से लेकर 6 महीने का, फॉर एग्जाम्पल आप मोदी केयर से हर महीने 10,000 रुपया कमा के एक 80,000 रुपए की बाइक लेना चाहते हैं अब से लेकर 6 महीने में। या मिड टर्म जो अब से लेकर 2 साल का है कि आप मोदी केयर से हर महीना 1 लाख रुपया कमा के एक 3 BHK फ्लैट अचीव करना चाहते हैं अब से लेकर 2 साल में। या एक लॉन्ग टर्म जो कि 5 साल का है कि नेक्स्ट 5 इयर्स मोदी केयर से हर महीने 5 लाख रुपया कमा के एक जैगुआर गाड़ी खरीदनी है। सो ये जब गोल सेटिंग करोगे, जब लक्ष्य निर्धारित करोगे जिसके ऊपर तारीख होगी, तो सुबह 5 बजे उठेंगे और हर रोज काम करेंगे। कभी आप किसी बस में बैठे हैं और बस का कंडक्टर आपके पास आता है और पूछता है कि कहाँ जाना है, तो आप कंडक्टर को बोलते हो कि जहां बस जा रही है ले चलो। क्या कभी हम बस में बैठे हैं बिना डेस्टिनेशन पता किए? नो। कभी आपने गाय देखी है जो सड़क पे घूम रही होती है? कैसे घूम रही होती है? कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको मालूम चल जाता है कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का लक्ष्य होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी वीरेंद्र परमार सर जैसी। एक एक टारगेट है, एक दिशा है। सो क्या हम सब अपने लक्ष्य रख सकते हैं? क्या अपने न्यू ज्वाइनिंग का लक्ष्य रखवाएंगे? बिल्कुल, चलें आगे। सो पहला कदम हमने उनको सपोर्ट चार्ट बना के दिया और उनको ये मॉरल सपोर्ट दी कि हम उनके साथ हैं। दूसरे कदम में हमने उनके सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट किया और तीसरे कदम में अब हम एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार करवाएंगे, क्योंकि जो ये बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है। इससे पहले कि मैं लोगों से मिलूं, उनको प्लान दिखाऊं, उनको डेमो दिखाऊं, हम पहले लोगों की एक लिस्ट तैयार करवाएंगे। और लिस्ट तैयार करवाने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स। एफ का मतलब है फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंडस्ट्री यानी कि आपके कलीग्स, ई कॉन्टैक्ट जो आपके सोशल फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, नेबर्स पड़ोसी, डायरेक्टरी यानी कि जो आपके पास कई तरह के नंबर्स होते हैं, आपका प्लम्बर, आपका हेयर ड्रेसर, आपका अकाउंटेंट, और एस का मतलब है स्ट्रेंजर्स। तो ये हमें लिस्ट बनवानी है। लिस्ट में नाम, फोन और प्रोफेशन, 3 चीजें होनी जरूरी हैं। नाउ जब हम अपने न्यू ज्वाइनिंग को ये कहते हैं कि भाई साहब घर जाके ना एक लिस्ट बनाओ 300 लोगों की, 1000 लोगों की लिस्ट बनाओ, कोई भी नहीं बनाएगा, मैं आपको बता देता हूं। आप लिस्ट बनाना जरूरी है, ये पहली बार नहीं सुन रहे। आपने बहुत बार ज्ञान भी दिया है अपनी टीम को कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, फिर भी टीम लिस्ट नहीं बनाती। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम उनको ये बोलते हैं कि आप घर जाके लिस्ट बनाइएगा। घर जाके कोई भी लिस्ट नहीं बनाएगा आपकी टीम से। हमें करना क्या है? अब जब अपने न्यू ज्वाइनी के साथ बैठे हैं, हमने अभी बैठे बैठे उनके साथ 15 मिनट लगा के या 10 मिनट लगा के उनकी लिस्ट बनाने की शुरुआत करवा देनी है और 25 नाम लिस्ट में डलवा देने हैं उनके साथ बैठे हुए। अगर आप 25 नाम 10 मिनट में उनके साथ बैठे बैठे लिस्ट में डलवा दें और उनको लिस्ट बनाने का पता चल जाए कि कैसे लिस्ट बनाते हैं, तो फिर वो घर जाके उस लिस्ट को लंबा करेंगे। गलती हम सबसे बड़ी ये करते हैं कि हम उनको सिर्फ ज्ञान दे देते हैं कि लिस्ट बनाइए, हम उनके साथ लिस्ट बनवाते नहीं हैं। तो तीसरे कदम में हमने उनकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवानी है, मिनिमम 25 लोगों की। और कैसे बनवानी है? फ्रेंड्स का फॉर्मूला देखें, उनको बोलिए बहुत सिंपल, जो मैं बोल रहा हूं आप अपने ऊपर भी लागू करिए। 5 नाम अपने दोस्तों को लिखिए। क्या आप 5 नाम अपने दोस्तों के लिख सकते हैं? यस और नो? लिख सकते हैं 5 नाम दोस्तों के? बिल्कुल। तो 5 नाम दोस्तों के लिखिए जी, लिख लिए। 5 नाम अपने रिश्तेदारों के लिखिए। क्या 5 नाम रिश्तेदारों के लिखना आसान है? 5 रिश्तेदारों के नाम जानते हैं आप? लिख सकते हैं 5 रिश्तेदारों के नाम? 10 नाम हो गए। 5 नाम जिस इंडस्ट्री में आप हैं अपने ऑफिस के कलीग्स के लिख लो। 5 नाम अपने कलीग्स के लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 नाम अपने पड़ोसियों के लिख लो। 5 नाम पड़ोसियों के लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। 5 नाम जो भी आपके प्लम्बर है, आपका एडवोकेट है, आपका बच्चे के स्कूल का टीचर है, आपका हेयर ड्रेसर है, जो भी आपके पास डायरेक्टरी में जो आपके फोन नंबर्स हैं, जो सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, 5 नाम उसमें से लिख लो।
कितने नाम हो गए? 20-25 नाम हो गए। अब आपने ये लिस्ट बनाने की शुरुआत करवा दी है। अब आप अपने न्यू जॉनी को बोलो कि अपना शांति से घर जाके इस लिस्ट को जितना लंबा हो सके उतना लंबा करना। बट दी मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लिस्ट बनाने की शुरुआत आपने अपने साथ बैठे हुए करवानी है। सो 3 कदम कौन से हुए? पहला कदम सपोर्ट चार्ट। सर मैम वेलकम टू मोदीकर, ये है आपका सपोर्ट चार्ट, हम आपके साथ हैं। दूसरा कदम गोल सेटिंग। आइए मैम, सर जो आपने सपने देखे थे ना, जिन सपनों को पूरा करने के लिए आपने मोदीकर ज्वाइन किया है, आइए उन सपनों के ऊपर लक्ष्य बनाते हैं। तो उनका स्मॉल टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म लक्ष्य बनाइए। और तीसरा कदम, सर मैम आप जानते हो कि ये मोदी के लोगों का बिजनेस है, तो हमें लोगों से मिलना है, तो एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि किन किन लोगों से हम शुरू में मिलना चाहेंगे। तो सर मैम 5 नाम जरा आप अपने दोस्तों के लिखिए, 5 नाम रिश्तेदारों के लिखिए, 5 नाम अपने कलीग्स के लिखिए, 5 नाम अपने पड़ोसियों के लिखिए, 5 नाम अपने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिखिए। 20-25 लोगों की लिस्ट तैयार होगी। अब घर जाके इसको 300 लोगों की बनाइएगा। तो करवाएंगे ये काम, बैठे बैठे लिस्ट बनवाएंगे। ग्रेट। और फिर हम आते हैं चौथे कदम के ऊपर, जो कि है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज यानी कि खुद अपने लिए सामान इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारे पास जो सामान अवेलेबल है वो हर घर की जरूरत का है। सेल्फ यूज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिना अगर सेल्फ यूज किए मैं किसी से बात करता हूं प्रोडक्ट के बारे में, तो मेरी प्रेजेंटेशन में जान नहीं होगा, कन्विक्शन नहीं होगी, सामने वाले को मालूम चल जाएगा कि इसने खुद तो प्रोडक्ट यूज नहीं किया और ये मुझे प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोल रहा है। सेल्फ यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। नाउ एक चीज आप ध्यान में दें, अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ा है सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, या अगर मैं कहूं वो सिर्फ आपका कस्टमर है एक तरह का जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेगा, उसका ऑर्डर बनाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, इनकम कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए, आजादी अचीव करने के लिए, तो नेचुरली उनका सेल्फ यूज का ऑर्डर बनाना कंपैरेटिवली आसान होगा। और इसलिए यदि आप देखें, हमने जो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट पहले रखा है, सेल्फ यूज बाद में रखा है। क्योंकि अगर किसी ने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में 20-25 नाम डाल दिए, इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए सेल्फ यूज का ऑर्डर बनाना बहुत आसान है। अब आप उस व्यक्ति, अपने न्यू जर्नी को ये कहते हैं कि इससे पहले कि उस प्रोस्पेक्ट लिस्ट में से हम लोगों से मिलेंगे, आप अपने लिए अपने घर का एक ऑर्डर तैयार करिए, खुद सामान को इस्तेमाल करें, सामान का अनुभव करें, ताकि जब हम आगे लोगों से मिलेंगे तो हम सही तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। सो कितने रुपए का ऑर्डर होना चाहिए, इसके ऊपर कोई हम अपर लिमिट नहीं रखना चाहेंगे कि ऑर्डर 20,000 25,000 का भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना ऑर्डर होना चाहिए आइडियली, तो मिनिमम इतना जरूर हो कि आपका न्यू ज्वाइनी लॉयल्टी में जरूर एंटर करे। सो यानी कि जब आप 50 पीवी का ऑर्डर बनाते हैं तो वो तकरीबन 2500 से 2700 रुपए का ऑर्डर बन जाता है, जिससे कि लॉयल्टी शुरू हो जाती है। सो मिनिमम 50 पीवी का ऑर्डर जरूर बनवाएं। छठा कदम है शेयर, यानी कि लोगों से बातचीत करना। सो बिना अपॉइंटमेंट लिए कभी भी लोगों को प्लान मत दिखाएं। अगर हम बिना अपॉइंटमेंट लिए प्लान दिखाएंगे तो लोग हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने फोन किया अपने दोस्त को कि दोस्त तेरी याद बहुत आ रही है, तेरे से मिलने का मन कर रहा है, तो चाय पिलाएगा? तो दोस्त कहता है आजा यार, आजा मिलने आजा। और मैं उसके घर चला गया, और जब वो चाय बना के ला रहा था तो मैंने अपनी कागज निकाले अपने, और उसके ऊपर मैंने गोले बनाने शुरू कर दिए। देख दोस्त, ये जो गोला है ये तू है। और वो दोस्त सोच क्या रहा है कि आया तो पर्सनल लेवल पे मिलने के लिए था, लेकिन अब इसने ये गोले बनाने शुरू कर दिए। क्या अगली बार वो दोस्त मुझे चाय के ऊपर बुलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और तीसरी बात तो शायद रास्ते सामने से आता देख रास्ता बदल लें। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप अपॉइंटमेंट लें। जो 25 लोगों की लिस्ट बनाई थी उनमें से कुछ लोगों से अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद प्लान दिखाएं, और प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करें। फॉलो अप आइडियली 48 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। नाउ हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है?
कैसे प्रेजेंटेशन दिखानी है, ये हमारी शुरुआत के बाद जो अगले प्रोग्राम्स हैं जैसे कि रफ्तार और हमारे सेलिंग स्किल्स वर्कशॉप, हम उसमें ये डिटेल में सिखाते हैं दैट हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट एंड हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन। तो सीखना चाहेंगे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, यस सर। सीखना चाहेंगे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो यस आप सर। हमारे जो अगले हम प्रोग्राम्स करेंगे उसमें जरूर आइएगा। लेकिन अभी मैं आपको इतना टिप दे देता हूं कि अपॉइंटमेंट लेने का जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम फोन के ऊपर ही सारी जानकारी अपने प्लान के बारे में दे दें। अपॉइंटमेंट लेने का मकसद है जिज्ञासा क्रिएट करना, जिससे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारा इंतजार करे कि कब ये हमारे घर आएंगे और प्रेजेंटेशन देंगे। और अगर आपने अपॉइंटमेंट लेना सीख लिया, अगर आपकी डायरी में अगले हफ्ते की 10 अपॉइंटमेंट्स हैं, तो आप जीबीडी बनने के लिए अग्रसर हो। जिसे कहते हैं ना कि एक नवजात बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, वो पालने में ही दिख जाता है, उसका रंग पालने में दिख जाता है। तो हम भी ये बता सकते हैं कि इस समय जो कंसल्टेंट्स हैं कौन बड़े लेवल पे जाएगा। एक कंसल्टेंट जीबीडी तब है जब उसकी अगले हफ्ते tell you whether you are on a GBD or not. So आना चाहेंगे हमारे अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में to learn how to take appointments? यस सर। Great. So let's move on to the next step which is sponsor. अब जब आप शेयर करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप उनको स्पॉन्सर करोगे, आप उनके अपलाइन बनोगे। स्पॉन्सर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपना अपलाइन एमसीए नंबर दे दिया, नो। स्पॉन्सर करने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को आप मोदी केयर में लेकर आए हो उसकी शुरुआत करवाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वो सही तरीके से शुरू कर दे बिजनेस, उसके बाद वो कितना बड़ा बिजनेस करेगा या कितना पैसा कमाएगा वो डिपेंड करेगा उनके टैलेंट के ऊपर, उनकी मेहनत के ऊपर, लेकिन शुरुआत करवाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर की है। तो आप सही तरीके से स्पॉन्सर करें, उनका केवाईसी, उनका एनईएफटी, उनका पैन डिटेल, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कराएं, उनका पहला ऑर्डर डलवाएं लॉयल्टी प्रोग्राम में, उनको शुरुआत प्रोग्राम में इनवाइट करें ताकि वो बेसिक सीखें बिजनेस के, और फिर उनको सपोर्ट करो और लीड करो। ऐसे नहीं कि ज्वाइन कराया और छोड़ दिया, जो करना कर लो, नो। शुरुआत करवाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन की है, आगे वो कितना बड़ा करेंगे वो उनके टैलेंट और उनके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जब आप स्पॉन्सरिंग करेंगे तो स्पॉन्सरिंग आंखें बंद करके मत करिए कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक डालते गए। एक बैलेंस क्रिएट करना है हमें अपने स्ट्रक्चर में। बैलेंस का मतलब होता है इक्वल विड्थ ऑफ, इक्वल फोकस ऑन द विड्थ एंड द डेप्थ। जब आप इक्वल बैलेंस रखेंगे विड्थ के ऊपर, यानी कि कितने लोग आपके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और डेप्थ के ऊपर यानी कि कौन सी लेग आपकी कितनी आगे बढ़ रही है, तो आपका बहुत बढ़िया इनकम आएगा। सो हम ये सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम 6 लेग्स के ऊपर काम जरूर करें। 6 लेग्स के ऊपर जब आप काम करते हैं और हर लेग के ऊपर इक्वल फोकस करते हैं तो जो इनकम है, जो फायदा है या जो मुनाफा है वो सबसे बढ़िया हो सकता है। सो स्टेप नंबर 7 इज स्ट्रक्चर, यानी कि अपनी विड्थ और डेप्थ के ऊपर इक्वल फोकस रखना। स्टेप नंबर 8 जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बी अ रोल मॉडल। अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बने, लीड बाय एग्जांपल करें, क्योंकि आपकी टीम वही करेगी जो आप कर रहे हो। आपकी टीम कभी भी वो नहीं करेगी जो आप उनको करने के लिए कहोगे। आपकी टीम सिर्फ वही करेगी जो वो आपको करते हुए देखेगी। लीडरशिप इज नॉट ऑडिटरी, लीडरशिप इज विजुअल। इसका मतलब है जो दिखता है वही डुप्लीकेट होता है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग 100% सेल्फ यूजर बने, तो आपको 100% सेल्फ यूजर बनना है, आपको रोल मॉडल बनना है, लोग आपको डुप्लीकेट करें। रोज प्लान दिखाएं, डेमो किट अपने साथ रखें, होम मीटिंग्स करें, और अब जो इस समय की जरूरत है जूम पर मीटिंग्स करें। अपनी टीम को कोच करें, मेंटोर करें, पावर ड्रेसिंग, टीचेबल और पंक्चुअल रहें, कभी भी किसी के भी साथ नेगेटिव बात नहीं करनी और सिस्टम को फॉलो करना है। ये सारे अगर मैं कहूं क्वालिटीज हैं एक रोल मॉडल की या उस व्यक्ति की जो कोर है। स्टेप नंबर 9 पर्सनल प्रोग्रेस, लगातार सीखें, कोचेबल रहें, टीचेबल रहें,
जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे वैसे वैसे आपकी अर्निंग्स इंक्रीज होती रहेंगी, वैसे वैसे आप लीडरशिप लेवल्स को अचीव करते रहेंगे। तो क्या क्या सीखना है? पावर प्रेजेंटर बने, प्रेजेंटेशन सीखनी है, समीर मोदी आजादी प्लान को सीखें, डेमोस करना सीखें, अपलाइन को कैसे एडिफाई करना है, कैसे टेस्टिमोनियल शेयर करने हैं, टाइम मैनेजमेंट। और हमारी जो आगे आने वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जैसे कि रफ्तार, रफ्तार के बाद उड़ान, या हमारा सेलिंग स्किल्स वर्कशॉप या लीडरशिप स्किल्स वर्कशॉप, उसमें हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। आप मोदी के ट्रेनिंग टूल्स को यूज करें, लिटरेचर यूज करें, SPBM अकेडमी के ऊपर जाएं, training.modike.com, वहां पे हमारे कई सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उनको अटेंड करें, सर्टिफिकेट लें, और जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मोदी केयर की टीम या आपकी लीडरशिप ऑर्गेनाइज कर रही है उसको अटेंड करें। एंड लास्टली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस बिजनेस का जान है, जिसके बिना आई वुड से कि बिजनेस आगे नहीं बढ़ता, वो है स्टेप नंबर 10, इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन। जो आपने सीखा है अपनी टीम को सिखाएं। और क्या सिखाना है? बहुत ही सिंपल, होम मीटिंग कैसे करनी है, प्लान की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, डेमो कैसे करने हैं। और ये सिखाने के लिए आपको ट्रेनिंग कंडक्ट करनी होगी, आपको ट्रेनर बनना होगा, प्रेजेंटर बनना होगा। सो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करें, लीड बाय एग्जाम्पल करें और उनको आगे सिखाएं, सीखें और सिखाएं। बिकॉज जो असली लीडर्स होते हैं वो फॉलोअर क्रिएट नहीं करते, असली लीडर्स और नए लीडर क्रिएट करते हैं। तो ये हैं 10 कदम आजादी के, और अगर हम इन कदमों के ऊपर फोकस करते हैं, काम करते हैं, तो हम बहुत जल्दी अपनी टीम को एम्पावर और एनेबल करेंगे और आजाद करेंगे, और हम खुद भी आजादी अचीव करेंगे। सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच एंड थैंक ओवर यू टू सर। वीरेंद्र सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, आपने टाइम निकाला सर, इतनी अल्टीमेट नॉलेज हम लोगों को दी है सर। और मुझे पूरा भरोसा है सर कि ये आपका प्रेरणादायक जो आपने जो आज टीचिंग दी है, सिखाया है, ये हमारे लीडर्स के लिए सर बहुत ही आने वाले समय में प्रेरणादायक होगी सर। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। हम थैंक यू। हम थैंक शरद सर का तालियों से स्वागत करेंगे। सब लोग तालियां बजाइए एक बार, सारे लीडर्स। थैंक्स वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच सर, यू। थैंक यू। श्योर। थैंक यू सर। ओके। तो लीडर्स, आपने आपने सुना शरद सर को, और आज बहुत ही अल्टीमेट नॉलेज शरद चौधरी सर ने हमको दी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सर को पहले ही बुलाना चाहिए था, लेकिन सर के पास पूरा पूरा भारत सर संभालते हैं, पूरे भारत में ट्रेनिंग देते हैं, सारे जितनी भी लीडरशिप आप देख पा रहे हैं, इंक्लूड मी, हम मेरे जैसे लाखों लीडरों को सर ने बनाया है। तो दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है, इसको आपको, इस ट्रेनिंग को आपको रिपीट करना है, दोहराना है। जो सर ने आपको सिखाया है, इस चीज को आपको रिपीट करना है, दोहराना है। और यही सर ने जो लास्ट पॉइंट बताया था 10 कदम आजादी के, डुप्लीकेशन, इसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। कि जो आपने सीखा है आप अपनी टीम में जरूर बताइएगा, हर एक लीडर तक इसको पहुंचाइएगा। और बहुत से लोग आज नए थे तो उनको प्लान भी क्लियर हुआ है, और यू आर सो लकी कि आज शरद सर ने जो बताया है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। शायद हो सकता है कि हम लोग कुछ बताते तो आपसे, हमसे फिर भी कुछ छूट सकता था। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से बस आते रहें और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहें। कंपनी मैनेजमेंट हमारी तरफ पूरी साथ में है, अमित सर हमारे साथ में है, शरद चौधरी सर हमारे साथ में है, और समय समय पर सारी लीडरशिप आके, हमारी अपलाइन आके हमको सिखाती रहती है। दोस्तों, ये बिजनेस इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपकी सक्रियता, आपकी एक्टिविटी कितनी आपकी टीम में है, और कितनी आपकी अपलाइन के संग में है, और कितनी जूम मीटिंग पे अभी हो रही है, या फिर आप सोशल मीडिया का कितना फायदा उठा पा रहे हैं। दोस्तों, आप इस समय ना तो कहीं आप जा सकते हैं, ना कहीं आप आ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन देश में चल रहा है। लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने बिजनेस को बहुत आगे तेजी से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग बढ़ा पा रहे हैं। हमने भी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन के तहत अप्रैल और मई जैसे महीने में, जहां लॉकडाउन बिल्कुल पूरी तरह है, और हम अपने बिजनेस को एक अच्छी तरीके से रन कर पाएंगे, या अच्छे तरीके से वॉल्यूम ले पाएंगे। लेकिन आज ये हो पा रहा है, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे पास कोई बहाना नहीं है। हम टीम में लगातार कांटेक्ट में हैं, टीम से बात करते रहते हैं, नए प्रोस्पेक्टस पे काम कर रहे हैं, और बिलिंग करवा रहे हैं, बिलिंग खुद कर रहे हैं, और लोगों को जिस 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 तरीके से बन पा रही है उस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों,
ये मोदी केयर कंपनी है और मोदी केयर कंपनी कभी पीछे नहीं हटने वाली है। हम 2 कदम चलते हैं तो मोदी केयर हमारे साथ 4 कदम चलने के लिए रेडी होती है, तैयार होती है। तो अब हमारे कामयाबी और हमारी सक्सेस निश्चित है क्योंकि हमने एक सही कंपनी का चुनाव किया है और सही समय पे किया है। आप देखिए शरद सर पूरा भारत संभालते हैं, पूरे भारतवर्ष में ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि वो नेशनल ट्रेनिंग हेड है। पूरे भारत को देखने के बाद भी आज हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी मैनेजमेंट उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है जो उनका कंसल्टेंट है, चाहे वो छोटा लीडर है चाहे बड़ा लीडर है। ये एक बड़ी कंपनी और एक अच्छी कंपनी ही कर सकती है, एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। तो दोस्तों वी आर सो लकी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि सही समय पर हमने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। उससे भी ज्यादा हम भाग्यशाली हैं, सही समय पर हमने मोदी केयर जैसी कंपनी को चुना और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आज हम इस काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।